चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.1 के लिए कुछ चीजें लगने वाली है अपने को। कल हमने पूरा बेसिक देखा था इसका, आज फॉर्मूलेस देख रहे हैं जो फॉर्मूलेस अपने को लगने वाले। फर्स्ट है रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रेट मतलब परसेंटेज, ठीक है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, और ये दोनों भी हाफ रहेंगे रेट ऑफ जीएसटी से। सेम फॉर्मूला है अमाउंट, रेट की जगह अगर अमाउंट आ जाता है तो भी सेम फॉर्मूला, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अगर अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ये सारे चीजें क्या होता है बेसिक में सीख चुके हैं कल, ठीक है। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट अलग है, रेट अलग है। रेट परसेंटेज में दिया जाएगा, अमाउंट रुपीस में दिया जाएगा। क्लियर है क्या? ये चार फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे प्रैक्टिस में 4.1 सॉल्व करने में। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, पवन मेडिकल। क्वेश्चन नंबर 1, Pawan Medical supplies medicines. On some medicine, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ये लिख दो क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, कितना है? 12%। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों सेम रहेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी, और ये दोनों भी कैसे होते हैं? हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। तो हाफ यानी रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। 12% का हाफ 6%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%। ये दोनों का जो आंसर है वो है 6%। 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? क्या दिया हुआ है हमें वो बोलो। हमें दिया है रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 9%। क्या क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ एसजीएसटी एक फाइंड करना है और रेट ऑफ जीएसटी एक फाइंड करना है। रेट यानी परसेंटेज में ही आंसर फाइंड आउट करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी। दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल है, इसका मतलब रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो गया? ये 9 है तो ये इसकी जगह पे 9 लिख दो, तो रेट ऑफ एसजीएसटी 9। अब निकालना है रेट ऑफ, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। ये दोनों भी हाफ होते हैं जीएसटी से, तो इसका है 9%। 1/2 इंटू रेट ऑफ जीएसटी, ये 2 को इधर लाओ, 9% इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू रेट ऑफ जीएसटी। 9 2 जा 18, रेट ऑफ जीएसटी इंटू 1 रेट ऑफ जीएसटी। 1 लिखो या मत लिखो, 1 होता ही है। तो रेट ऑफ जीएसटी 9%, रेट ऑफ एसजीएसटी इज रेट ऑफ एसजीएसटी 9%, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ये समझ में आ रहा है क्या? लिख कर लो, फॉर्मूले के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, MS Real Paint sold 2 tins of luster paint at a taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. CGST और SGST फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है वो बोलो। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, हाँ कितना है? रुपीस 2,800। एक कंपनी है समझो, या एक शॉप है समझो, जिसका नाम है MS रियल पेंट, जिसने क्या किया है, ये लस्टर पेंट्स के जो
पैकेट्स होते हैं वो सोल्ड किया है, एक पैकेट जो है वो 2800 का है, तो ऐसे उसने कितने सोल्ड किए हैं, 2 सोल्ड किए। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2800 कितना हो जाएगा, 5000। ये 2 टिन का इतना है, समझ में आ रहा है क्या। और क्या दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा है, 28% लगा है। हमें फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें फाइंड करना है। यहाँ रेट नहीं बोला है, यहाँ अमाउंट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये लगेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है नहीं हमारे पास, तो वो निकालेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी फॉर्मूला दिया इज इक्वल्स टू, हाँ, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट कितना है, 28% रेट है जीएसटी का। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2 टिन्स का 5600। 28% को अपन ऐसा लिख सकते हैं 28/100 इंटू 5600। ये 0000 कैंसल, 28 इंटू 56, बोलो कैलकुलेशन कितना हुआ है, 1568। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इसके हिसाब से अपन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू, यहाँ चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पर आंसर है 15, इसका हाफ कर दो 784। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, दोनों भी कितना हो जाएगा, 784। समझ में आ रहा है क्या ये, हाँ, ये दिया हुआ था हमें और ये फाइंड आउट करना था जो हमने किया है, लिख कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? एक रिस्ट वॉच बेल्ट है जो कितने का है, 586 का है। जो अपन घड़ी पहनते हैं हाथ में, उसका एक बेल्ट है जो कितने का है, 586। तो ये क्या हुआ, उस बेल्ट का टैक्सेबल वैल्यू क्या है। सो टैक्सेबल वैल्यू दिया है अपने को, कितना है, 586 रुपीज। और क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, कितना, 18%। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट, यानी टोटल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वो कस्टमर को कितने में गिरेगा, तो कस्टमर ये पैसे भी देगा और जो रेट जीएसटी का लग रहा है वो भी देना पड़ेगा। दोनों चीजें देके उसका टोटल वैल्यू बनेगा, टोटल अमाउंट यानी टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बोलो, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू तो है अपने पास 586, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है नहीं पता, 18% में दिया, उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है अपने पास अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्या है फॉर्मूला बोलो, हाँ, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। कितना है रेट ऑफ जीएसटी, 18%। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 586। 18% यानी 18/100 इंटू 586। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये 18 इंटू 586 कर दो और डिवाइड बाय 100 करो। 18 इंटू 586 कितना हो रहा है, 10548 डिवाइडेड बाय 100
जब 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो इसमें कितने जीरो है 2, तो उतने ही डिजिट राइट साइड के बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा 105.48। ये क्या है हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है ये, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हमें यूटिलाइज करना है यहाँ पर। सो 105.48, यहाँ रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है, तो चाहो तो इसमें भी पॉइंट अपन दे सकते हैं। 586 को अपन 586.00 लिख सकते हैं, तो 586.00 और वो है 105.48। ऐड करना है इसको 8 4 11 9 6 यानी 691.48। ये क्या है टोटल वैल्यू। क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज ₹691.48। क्लियर है क्या?